guys, welcome back to the LSIS YouTube channel. Before starting our lecture, please subscribe our channel. In the last lecture, we discussed about consumers equilibrium cardinal approach, and in this lecture, we'll study consumers equilibrium ordinal approach, which is given by Professor Hicks. As utility is subjective in nature, thus its measurement in numerical terms is not practically possible. The limitations of cardinal approach led to the development of an alternative approach, the ordinal utility analysis by Professor Hicks. According to the approach, the utility that is derived from the consumption of the commodity cannot be measured, but it can be ranked. Like tea gives you higher utility than coffee. So, ordinal utility analysis deals with the consumer behavior under the assumption that utility from different units of a good or different goods can only be rankable, not measurable. हम यूटिलिटी को 1, 2, 3 ऐसे करके मेज़र नहीं कर सकते, हम बस उसे ज़्यादा या कम के तौर पर रैंक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हिक्स. Assumptions regarding consumer in ordinal utility analysis. First, rationality. When a consumer spends his income, he is very much rational. He spends every rupee logically and reasonably. So, he tries to maximize his utility under his limited income. Second, complete ordering. जितने भी गुड्स हैं वो रैंक किए जा सकते हैं, एक ऑर्डर में लगाए जा सकते हैं एज प्रेफर्ड, इंडिफरेंट एंड इन्फीरियर. जो आप सबसे पहले प्रेफर करेंगे, सेकंड नंबर प्रेफर करेंगे, एंड द गुड दैट इज़ इन्फीरियर दैट यू वोंट लाइक टू हैव इट. थर्ड, कंसिस्टेंसी. अगर मैं कहूँ कि मुझे एप्पल से ज़्यादा बनाना पसंद है और फिर वहीं 2 मिनट बाद मैं कहूँ मुझे बनाना से ज़्यादा एप्पल पसंद है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं होना चाहिए कंज्यूमर के माइंड में. फोर्थ, ट्रांजिटिविटी. हमने मैथ्स में एक कंसेप्ट पढ़ा है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, देन ए इज़ ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन सी. सेम यहाँ पे है, अगर मुझे एप्पल ज़्यादा पसंद है बनाना से और मुझे बनाना ज़्यादा पसंद है ग्रेप्स से, तो ऑटोमेटिकली मुझे एप्पल ज़्यादा पसंद आएगा एज़ कम्पेयर टू ग्रेप्स. फिफ्थ, नॉन सेटिएटी. हम हमेशा कुछ ज़्यादा प्रेफर करते हैं. अगर हमारे पास स्मॉल पिज़्ज़ा रखा और एक लार्ज पिज़्ज़ा रखा है तो हम हमेशा लार्जर पिज़्ज़ा की तरफ अट्रैक्ट होंगे. क्यों? क्योंकि हमारी जो वांट है वो छोटे वाले पिज़्ज़ा से सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी. अब हमारा इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट आता है. इंडिफरेंस कर्व वो कॉम्बिनेशन शो करता है टू कमोडिटीज़ का जो एक कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे सके. ये इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ है. पहले इसमें कंज्यूमर गुड एक्स की 3 कमोडिटी ले रहा है, 3, और गुड वाई की 4 कमोडिटीज़, फिर 4 कमोडिटीज़ गुड एक्स की और 3 कमोडिटीज़ गुड वाई की, एंड सिमिलरली सो ऑन. ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं जो एक कंज्यूमर को सिमिलर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं. So, indifference curve is the curve which shows different combinations of two goods that gives the same level of utility to the consumer. Properties of indifference curve. Indifference curve is downward sloping. Means it's a negative slope. अगर एक कंज्यूमर को एक गुड की क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी होगी तो उसके लिए उसे दूसरे की थोड़ी क्वांटिटी सेक्रीफाइस करनी होगी. इफ़ द कंज्यूमर वांट्स टू हैव मोर ऑफ वन गुड, ही हैव टू सेक्रीफाइस द क्वांटिटी ऑफ अनदर गुड टू मेंटेन इक्वल सेटिस्फैक्शन. सेकेंड,
indifference curve is convex to the point of origin. This is so because of diminishing marginal rate of substitution. एक गुड की क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो, उसके लिए एक कंज्यूमर दूसरे को कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहेगा. In order to gain an additional unit, the consumer is prepared to give up less and less units of other good. And this is diminishing marginal rate of substitution. And that's why IC is convex in shape. Third, higher indifference curve shows higher satisfaction. अगर किसी ग्राफ में एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व हो तो हम उसे इंडिफरेंस मैप कहते हैं. इंडिफरेंस मैप में जो सबसे नीचे इंडिफरेंस कर्व होगा वो सबसे कम सेटिस्फैक्शन शो करेगा और जो सबसे ऊपर होगा वो हायर सेटिस्फैक्शन शो करेगा. फोर्थ, टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरैक्ट ईच अदर. टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरैक्ट or touch each other in an indifference map. If so, then one combination of good will represent two levels of satisfaction, and which is not practically possible. Fifth, indifference curve never touches x or y axis. Indifference curve analysis assumes consumption of two goods simultaneously. दो गुड्स का कंजम्पशन एक साथ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में ज़रूरी होता है, तो हम किसी भी एक गुड का कंजम्पशन ज़ीरो नहीं मान सकते. Law of marginal rate of substitution. It means the rate at which the consumer is sacrificing the successive unit of good 2 for the marginal increase in good 1. जब एक कंज्यूमर अपने एक गुड का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना चाहता है तो उसे दूसरे का सेक्रीफाइस करना होता है, और जो सेक्रीफाइसिंग रेट होती है उसे हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं. कितना एक कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट कर रहा है गुड 1 गुड 2 की जगह. तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू क्वांटिटी सेक्रीफाइस्ड ऑफ गुड x डिवाइड बाय क्वांटिटी गेन ऑफ गुड y, डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x. बजट लाइन. Second concept which relates to ordinal approach. बजट लाइन एक ग्राफ पे वो बंडल शो करती है जो कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम में ख़रीद सकता है उसकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से. बजट लाइन represents different bundles that a consumer can buy with its limited income at given prices. ये हमारी है बजट इक्वेशन. P1 is equal to prices of good 1, X1 is equal to quantity of good 1 purchased, P2 is equal to prices of good 2 and X2 is equal to quantity of good 2 and Y is the income. तो हमारे दोनों गुड की क्वांटिटी अगर हम उनके प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का सम कर देंगे तो वो हमारी इनकम से कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए. ये हमारी बजट लाइन हो गई. इसमें भी दो कॉम्बिनेशंस होते हैं, अटेनेबल और अनअटेनेबल. अटेनेबल कॉम्बिनेशन वो जो बजट लाइन के अंदर लाए करते हैं जिन्हें हम अपनी इनकम में ख़रीद सकते हैं, और अनअटेनेबल जो हमारी अफोर्डेबिलिटी से बाहर हों. Shift in budget line. Budget line shifts when there is change in the income of the consumer, assuming prices to be constant. जब एक कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तो बजट लाइन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है, और अगर एक कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो बजट लाइन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाती है. रोटेशन इन बजट लाइन. Budget line rotates when price of either good changes. जब किसी भी गुड के प्राइस में चेंज हो तब बजट लाइन रोटेट कर जाती है. इस ग्राफ में
हमारे गुड वाई के प्राइस सेम है और गुड एक्स का प्राइस चेंज हो रहा है। जब गुड एक्स के प्राइस कम हो जाएंगे तो बजट लाइन लेफ्टवर्ड रोटेट हो जाएगी और y की तरफ से सेम रहेगी। अगर x के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो बजट लाइन राइटवर्ड रोटेट हो जाएगी। सिमिलरली अगर y के प्राइसेस कम हो जाएंगे तो बजट लाइन लेफ्टवर्ड आ जाएगी और अगर y के प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो बजट लाइन राइटवर्ड रोटेट हो जाएगी x के पॉइंट से सेम रहते हुए। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा जब वो अपना मैक्सिमाइज कर ले सेटिस्फैक्शन विद इन हिज लिमिटेड बजट। Consumer will be in equilibrium where he can maximize his utility within his budget. और ये सिचुएशन तब आती है जब इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन टेंजेंट होते हैं। इस इंडिफरेंस मैप में हमने 3 इंडिफरेंस कर्व शो करे हैं, IC1, IC2 एंड IC3। एक कंज्यूमर सबसे पहले हायर इंडिफरेंस कर्व देखेगा क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर सेटिस्फैक्शन। तो फर्स्ट सबसे पहले हम IC3 देखेंगे, बट ये हमारी बजट लाइन से आगे बढ़ रहा है, हमारी बजट लाइन को टच नहीं कर रहा है, तो ये अफोर्डेबल नहीं होगा, हम इसे छोड़ देंगे। अब हमारे पास IC1 और IC2 बचा, तो हम IC2 देखेंगे बिकॉज हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर सेटिस्फैक्शन। इस पॉइंट पे जो इंडिफरेंस कर्व 2 है वो हमारी बजट लाइन को टच कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट हमें हायर सेटिस्फैक्शन दे रहा है और हमारे बजट में भी है ये पॉइंट। Questions for consumers equilibrium in ordinal utility analysis. First, indifference curve and price line should be tangent to each other. Slope of price line is equal to slope of indifference curve. Indifference curve should be convex to the point of origin. Price line and budget line are one of the same things. And we come to an end. Thank you.